सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज क्या करेंगे? पहले वेक्टर देखा हमने, उसके बाद डेरिवेटिव देखा, उसके बाद इंटीग्रेशन देखा। इन एडिशन टू दिस फिजिक्स में और कौन सा मैथमेटिक्स लगता है? एंगल्स का एंड ट्रिग्नोमेट्री का मैथमेटिक्स लगता है। तो क्या करेंगे, ये भी बेसिक ही रहेगा। एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, इनके जो फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो उसमें एंगल्स में देखिए, अभी एंगल्स, ठीक है। अभी एंगल्स के कितने टाइप है? एंगल्स के कितने टाइप है आपको पता है ना? दो टाइप के एंगल होते हैं। ओके, दो टाइप के एंगल होते हैं। कौन से दो टाइप के एंगल होते हैं पता है क्या आपको? ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंगल में दो पार्ट्स के एंगल रहेंगे, एक रहेगा प्लेन एंगल एंड दूसरा रहेगा सॉलिड एंगल। पता है ना आपको? फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली आप प्लेन एंगल ही स्टडी करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स में आप मोस्टली प्लेन एंगल स्टडी करते हैं। सॉलिड एंगल आपको सिर्फ फिजिक्स में पढ़ना होता है, फिजिक्स में। ओके, नेक्स्ट इज सॉलिड एंगल। अभी प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आपको फर्स्ट टॉपिक जो है मेजरमेंट, उसमें शायद आपने पढ़ा होगा। ओके, क्या कोई बता सकता है प्लेन एंगल क्या होता है एंड सॉलिड एंगल क्या होता है? उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दो। प्लेन एंगल एटलीस्ट यूनिट तो बता दो। हाँ, विघ्नेश पाटिल, यू आर करेक्ट। प्लेन एंगल इज एंगल इन 2D एंड प्लेन सॉलिड एंगल इज 3D। हाँ, निरांत रेडियन, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अनन्या करेक्ट। सॉलिड एंगल, टू आर्म्स आर रेडिया ऑफ स्फीयर। ओके, दशरथ रेडियन, ठीक है। प्लेन एंगल क्या होता है देखिए। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, इट इज करेक्ट दैट इट इज अ टू डायमेंशनल एंगल। ओके, जो एक प्लेन में एंगल होता है, जो टू डायमेंशन में एंगल होता है, उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। एंड और एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। टू डी एंगल मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस और टू रेस। ओके, टू लाइंस भी बोल सकते हैं या फिर टू रेस भी बोल सकते हैं। इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे मैथमेटिक्स जिनका है उन्होंने शायद पढ़ा होगा। ओके, मतलब दो लाइन के बीच में जो एंगल रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? प्लेन एंगल बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? सो यहाँ पे क्या रहेगा, ये एक एंगल रहेगा, उसको जनरली थीटा यूज करते हैं। बाकी एंगल के लिए बाकी के भी लेटर यूज करते हैं। कौन से? कभी अल्फा यूज करते हैं, कभी बीटा यूज करते हैं, गामा भी यूज करते हैं, डेल्टा भी यूज कर सकते हैं। ओके, थीटा यूज करते हैं, बहुत सारे सिंबल्स है। ओके, तो जनरली ये सिंबल्स, ये ग्रीक अल्फाबेट है सभी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो अभी एंगल का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या होता है बताइए? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट रहता है रेडियन। ओके, एसआई यूनिट इज रेडियन। ओके ना? अभी एंगल का यूनिट रेडियन रहता है, इसका सिंबल क्या रहता है? सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है ना? सिंबल सी, करेक्ट। ओके, सो उसके हेड पर सी लिखना है, मतलब इस तरह से, फॉर एग्जांपल पाई रेडियन। ओके, या फिर पाई बाय 2 रेडियन। ओके, सो रेडियन तो एसआई यूनिट है। इसके पहले आपने कौन सा यूनिट पढ़ा था? डिग्री का यूनिट पढ़ा था, ठीक है ना? डिग्री का यूनिट पढ़ा था। तो डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन फैक्टर क्या है? डिग्री एंड रेडियन में, ओके, अदर यूनिट क्या रहता है? अदर मींस या केस सिस्टम में डिग्री रहता है। ओके, दिस इज डिनोटेड बाय like this, 0 on the head. Okay, डिग्री एंड रेडियन में कन्वर्जन क्या रहता है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री रहता है, 180 डिग्री। ये आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री रहता है, या फिर 360 डिग्री मतलब कितना रहता है? 2 पाई रेडियन रहता है।
360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। ओके, आगे आप मुझे बता सकते हैं क्या कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री क्यों? व्हाई इज इट सो? 360 डिग्री मतलब पाई रेडियन क्यों आता है, वो कैसे आता है, बता सकते हैं? 2 पाई रेडियन 360 डिग्री क्यों है? उसके लिए एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। किसी ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था एंगल इन रेडियन का? तो एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला रहता है एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू क्या रहता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस रहता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ओके, करेक्ट है ना? करेक्ट श्रावण, करेक्ट। हाँ, एंगल इन रेडियन मतलब थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, ये फार्मूला तो आपको शायद पता होगा, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अभी बाय यूजिंग दिस फार्मूला क्या कर सकते हैं, ये हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, अभी इसका मीनिंग पहले लिखिए। सपोज ये सर्कल है, सपोज दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सेंटर पॉइंट एंड यहाँ पे क्या है, एंगल थीटा है। यहाँ पे क्या है, एंगल थीटा है। तो एंगल थीटा इन रेडियन, ये कितना एंगल है रेडियन में, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आर्क लेंथ का मेजरमेंट करेंगे, आर्क लेंथ यस, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इस सर्कल का रेडियस, इस सर्कल का रेडियस। मतलब आगे जो आर्क लेंथ रहेगा डिवाइडेड बाय रेडियस मतलब क्या रहेगा, यहाँ का एंगल रहेगा। वो एंगल किस यूनिट में आ जाएगा, लेकिन रेडियन में ही आ जाएगा, डिग्री में नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिए। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस दैट इज इक्वल टू एंगल इन रेडियन। ये एंगल इन रेडियन का कंसेप्ट है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैंने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, ओके, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो एंगल इन रेडियन कितना आता है? देखिए, एंगल इन रेडियन फॉर वन रिवॉल्यूशन, अभी देखिए वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया मतलब यहां से निकला और फिर से यहाँ पे आ गया, तो ये कितना लेंथ हो जाएगा, बता सकते हैं आप? कितना लेंथ हो जाएगा? 2 पाई आर। सरकमफरेंस होता है ना, सरकमफरेंस, सर्कल का सरकमफरेंस कितना रहता है? 2 पाई आर। यहां से निकला और फिर एक रिवॉल्यूशन मतलब यहाँ पे आ गया फिर से, तो यहाँ पे आर्क लेंथ मतलब ये सर्कल का टोटल लेंथ हो जाएगा, दैट इज सरकमफरेंस। मतलब यस हो गया 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, आर आर गेट कैंसिल एंड एंगल इन रेडियन फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 2 पाई। ओके, तो एंगल कितना आता है? ये 2 पाई रेडियन आता है। ओके, सो वन रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई रेडियन आता है एंड वन रिवॉल्यूशन के लिए 360 डिग्री रहता है। वन रिवॉल्यूशन का डिग्री में एंगल कितना रहता है? 360 डिग्री। एंड वन रिवॉल्यूशन का रेडियन में एंगल कितना रहता है? 2 पाई रेडियन। एंड देयरफॉर हम बोलते हैं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? समझ में आ गया क्या? हाँ, सो वन रिवॉल्यूशन का हमने रेडियन में एंगल निकाला तो 2 पाई रेडियन आता है एंड वन रिवॉल्यूशन का डिग्री में एंगल निकाला तो 360 डिग्री आता है। तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। वेरी इजी। तो एंगल इन रेडियन का फार्मूला क्या है? देखिए, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये कभी भी नहीं भूलना है। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ये ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री रहता है, ये ध्यान में रखिए। तो कभी भी आपको अगर कन्वर्जन चाहिए तो कन्वर्जन कर सकते हैं। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, 90 डिग्री मतलब कितना रेडियन हो जाएगा बताइए? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना होता है? पाई बाय 2। करेक्ट, 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2। 45 डिग्री मतलब, 45 डिग्री मतलब कितना होता है? पाई बाय 4। करेक्ट, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे देखिए और एक बार लिखता हूँ, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन रहता है। 90 डिग्री मतलब 180 का हाफ 90, तो पाई का हाफ पाई बाय 2 रेडियन। 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4 हो जाएगा।
90 का हाफ 45, तो पाई बाय 2 का हाफ पाई बाय 4। उसके बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 90 का 1/3 करना पड़ेगा। 90 का 1/3 मतलब पाई बाय 2 का 1/3 कितना, पाई बाय 6 रेडियन। ओके, या फिर 60 डिग्री मतलब इसका डबल, पाई बाय 6 का 30 का डबल 60, तो इसका भी डबल 2 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3 आता है। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो ध्यान में रखिए, 60 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो हो गया प्लेन एंगल। ये क्या हो गया आपका, प्लेन एंगल हो गया। ठीक है, प्लेन एंगल में कुछ डाउट है क्या? एनी डाउट इन द प्लेन एंगल? हाँ, किसको समझ में नहीं आया? नॉट अंडरस्टूड लिखिए, नॉट अंडरस्टूड लिखिए, लिखिए नॉट अंडरस्टूड। कितने स्टूडेंट है नॉट अंडरस्टूड? नहीं है कुछ भी, ओके ठीक है, वेरी नाइस। आगे देखेंगे सॉलिड एंगल का कंसेप्ट। सॉलिड एंगल, सो इट इज अ 3 डायमेंशनल एंगल। सॉलिड एंगल क्या रहता है? 3 डायमेंशनल एंगल रहता है। ओके, सो 3 डायमेंशनल एंगल मतलब क्या? एंगल इन अ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस में एंगल जो रहेगा, या फिर ऐसा देखिए, अभी सपोज ये स्फीयर है, ये क्या है, स्फीयर। सर्कल दिख रहा है लेकिन सपोज दिस इज अ स्फीयर है, ऐसा एज्यूम कीजिए, क्योंकि डायरेक्टली स्फीयर हम बोर्ड पर नहीं निकाल सकते। ओके, ये सर्कल जैसा दिख रहा है लेकिन आपको क्या एज्यूम करना है, सपोज दिस इज अ स्फीयर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस स्फीयर का थोड़ा सा एरिया लिया, सरफेस पर थोड़ा सा एरिया लिया। ठीक है, इस स्फीयर का क्या करता हूं मैं, थोड़ा सा एरिया लेता हूं एंड इस एरिया को यहाँ पे ज्वाइन करता हूं, सेंटर पर ज्वाइन करता हूं। तो सेंटर पर ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ऐसा 3 डायमेंशनल कोन मिलेगा, कोन। और कोन के एपेक्स में एक एंगल मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब यहाँ पे वंस अगेन देखिए, अगर ये कोन है, कोन, तो यहाँ पे कोन का जो कर्व सरफेस रहता है, कर्व सरफेस, तो कोन के कर्व सरफेस के अंदर यहाँ पे जो एंगल रहता है ना, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। मतलब सॉलिड एंगल 2 लाइन के बीच में नहीं रहेगा, वो कर्व सरफेस के अंदर रहेगा एंगल। आइसक्रीम कोन, करेक्ट। आपको आइसक्रीम आइसक्रीम पता है ना, आइसक्रीम खाया ना? अभी खाते हैं क्या आइसक्रीम? तो आइसक्रीम का जो कोन रहेगा ना, तो हमेशा आपको ध्यान में आना चाहिए, आइसक्रीम खाते वक्त यहाँ पे सॉलिड एंगल है। ओके, कहाँ पे सॉलिड एंगल? उसका जो बॉटम कॉर्नर है। ठीक है, आप क्या करते हैं, पहले आइसक्रीम खाते हैं एंड फाइनली आप उसका सॉलिड एंगल खाते हैं। ठीक है ना, सॉलिड एंगल। तो वो जो एंगल 3 डायमेंशनल एंगल रहता है, वो लाइन के बीच में नहीं रहता, वो क्या रहता है, एक कर्व सरफेस के बीच में जो ऐसा जो कर्व सरफेस रहेगा, उसके बीच में जो एंगल रहेगा ना, 3 डायमेंशनल एंगल, उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये सॉलिड एंगल। यहाँ पे कोन है, एक्चुअली यहाँ पे दो लाइंस ओनली दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये क्या रहेगा, कोन रहेगा। सो कोन का जो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। तो कोन के अंदर नियर एपेक्स, जो कर्व सरफेस के अंदर, कर्व्ड सरफेस के अंदर जो एंगल रहेगा, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अभी सॉलिड एंगल का फॉर्मूला कैसे, सॉलिड एंगल के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, जनरली ओमेगा सिंबल यूज करते हैं सॉलिड एंगल के लिए। ओमेगा सिंबल हम यूज कर सकते हैं। हाँ, फनेल को भी सॉलिड एंगल रहता है। ठीक है, अभी ये सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या रहता है, देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसका पहले यूनिट भी लिखता हूं, यूनिट। इसका एसआई यूनिट क्या है, बोलिए, सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या रहता है, स्टेरेडियन, करेक्ट। स्टेरेडियन मतलब रेडियन के आगे, रेडियन के आगे एसटीई कनेक्ट करना है, स्टेरेडियन। इसका सिंबल क्या रहता है, लेकिन सिंबल पता है ना, यस आर रहता है, यस आर इज द सिंबल। ओके, यस आर रहता है, यस आर। ठीक है, मतलब कोई भी सॉलिड एंगल
4 पाई 10 पाई एस आर इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको ओमेगा ये सिंबल हम यूज करेंगे, ठीक है। अभी सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या रहता है? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस या फिर नॉर्मल एरिया ऑफ बेस, नॉर्मल एरिया ऑफ बेस लिखता हूं, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ का सॉलिड एंगल निकालना है तो क्या करूंगा? देखिए यहाँ पे अगर सॉलिड एंगल मुझे निकालना है तो पहले ये जो सॉलिड एंगल के आगे जो एरिया है ना, ये एरिया निकालूंगा पहले, कितना सरफेस एरिया है, एंड दैट सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ऐसा मुझे करना पड़ेगा, ओके। इसको बेस बोलूंगा, बेस आगे मतलब एपेक्स के अपोजिट जो रहता है ना सरफेस, उसको बेस बोलते हैं। तो इसका पहले मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, एंड एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा? आपका सॉलिड एंगल आ जाएगा। निरांत, यू आर करेक्ट, ओके। एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है। अभी जैसे वन रिवॉल्यूशन का, देखिए मैंने क्या बताया था, वन रिवॉल्यूशन किधर पे यहाँ, वन रिवॉल्यूशन के लिए प्लेन एंगल कितना रहता था? 2 पाई रेडियन रहता था। वन रिवॉल्यूशन का प्लेन एंगल कितना रहता था? 2 पाई रेडियन। तो उसी तरह से वन रिवॉल्यूशन अभी नहीं लेंगे, कंप्लीट स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना हो सकता है? कंप्लीट स्फीयर का सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ऑफ ए कंप्लीट स्फीयर, सॉलिड एंगल ऑफ ए कंप्लीट स्फीयर कितना रहता है? करेक्ट, फेस सिद्धांत करेक्ट, प्रथमेश करेक्ट, ओके। कितना रहता है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू 4 पाई। 4 पाई क्यों आता है, क्या बता सकते हैं आप? मतलब कंप्लीट, जैसे कंप्लीट सर्कल का प्लेन एंगल कितना रहता है? 2 पाई रेडियन रहता है। उसी तरह से कंप्लीट स्फीयर का, मतलब हमने ये कोन ओपन किया, कंप्लीटली ओपन किया ये कोन, इस तरह से ये साइड, ये सरफेस इधर ले लिया, ये सरफेस इधर ले लिया, और कंप्लीट ओपन किया तो स्फीयर बनेगा। तो कोन के अंदर रहेगा सॉलिड एंगल ओमेगा। जब वो कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा तो सॉलिड एंगल कितना बनेगा? दैट इज 4 पाई बनेगा। ऐसा क्यों बनता है? देखिए, बिकॉज सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, अभी क्या बनेगा? मैंने ये कोन कंप्लीटली ओपन किया तो ये बेस का सरफेस, बेस का एरिया मतलब किसका एरिया बनेगा? अभी बेस का एरिया मतलब किसका एरिया बनेगा? एरिया ऑफ फुल स्फीयर बनेगा। एरिया ऑफ फुल स्फीयर, एरिया ऑफ फुल स्फीयर कितना रहता है पता है? एरिया ऑफ स्फीयर कितना रहता है? 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। आपको ये पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, मतलब स्फीयर का जो कंप्लीट सरफेस एरिया रहता है ना, वो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर गेट कैंसल, एंड कंप्लीट सॉलिड एंगल रहता है 4 पाई स्टेरेडियन, ओके। 4 पाई स्टेरेडियन रहता है। तो सॉलिड एंगल समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल में, सॉलिड एंगल मतलब क्या ध्यान में रखना है? आइसक्रीम, आइसक्रीम का कोन ध्यान में रखना है, ओके। जो आप लास्ट में खाते हैं उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। कभी कभी आप क्या करते हैं? सॉलिड एंगल को फेंक देते हैं। सो इट डिपेंड्स, ओके। यस सर, टॉप पर लिखना है यहाँ पे। हाँ, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हाँ, आप एक चीज आपको बता देता हूं, एंगल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, एंगल सॉलिड एंगल रहने दो या फिर प्लेन एंगल रहने दो, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, ओके। यस सर मींस, यस सर मैं ये बोला ना, स्टेरेडियन, यस सर मतलब स्टेरेडियन, यस सर यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन,
ओके, लिखा है ना उधर सब कुछ, एस आई यूनिट स्टे रेडियन है। ओके, हाँ, एस आर मतलब स्टे रेडियन का शॉर्ट फॉर्म, हमेशा नहीं लिख सकते। मैं क्या बता रहा था, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको यूनिट रहता है लेकिन डायमेंशन नहीं रहता, क्योंकि देखिए मोस्टली कैसा होता है, अगर यूनिट नहीं होता तो डायमेंशन भी नहीं होता। जनरली क्या होता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर यूनिट नहीं रहता तो डायमेंशन भी नहीं रहता, लेकिन ये ऐसा एंगल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जहां पे यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो है वो रेशियो देखेंगे अभी। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो देखेंगे। सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल थीटा है, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट लिखता हूँ, आपको सब कुछ पता होगा फिर भी लिखता हूँ, साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा बताइए, साइन थीटा कितना आता है। साइन थीटा क्या रहता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज रहता है, तो अपोजिट साइड कितना है, यहाँ पे ए बी है। आज का लेक्चर तो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, इतना डिफिकल्ट लेक्चर आपने कभी नहीं देखा होगा, करेक्ट है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। उसके बाद कॉस थीटा कितना आता है, कॉस थीटा मींस एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट साइड कितना रहता, कितना है देखिए बीसी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज एसी। उसके बाद tan थीटा बताइए, tan थीटा मतलब अपोजिट बाय एडजेसेंट, ओके, अपोजिट है बी, एडजेसेंट है बीसी, सो AB डिवाइडेड बाय BC, ओके। थीटा के अपोजिट का साइड है AB, थीटा के अपोजिट AB है, एंड थीटा के एडजेसेंट कौन सा है, BC है, ओके। उसके बाद साइन थीटा का इनवर्स क्या रहता है, पता है ना, साइन थीटा का इनवर्स, साइन थीटा का इनवर्स क्या रहता है, कोसेक, करेक्ट, ओके। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा का इनवर्स रहेगा, मतलब AC बाय AB रहेगा, AC डिवाइडेड बाय AB, मतलब कोसेक थीटा मतलब क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, AC डिवाइडेड बाय AB, साइन का उल्टा करना पड़ेगा। सेक थीटा, सेक थीटा ये कॉस थीटा का अपोजिट रहता है ना, कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1 बाय साइन थीटा रहता है। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा मींस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, AC डिवाइडेड बाय BC, AC by BC that is equal to 1 by cos थीटा। उसके बाद cot थीटा भी आपको पता होगा, cot थीटा मतलब एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट, BC by AB that is equal to 1 upon tan थीटा। लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, देखिए करेक्ट है ना सब कुछ, tan का इनवर्स करेक्ट। ठीक है ना, यहां तक बहुत इजी है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा कितना आता है, यहाँ पे ये यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा मतलब AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, एंड कॉस स्क्वायर थीटा मतलब BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। एडिशन किया तो डिनोमिनेटर AC स्क्वायर, न्यूमरेटर पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अभी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर ही आता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किया तो AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर आता है, मतलब कितना आता है, 1 आता है। उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना रहता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना रहता है,
करेक्ट, सानिका करेक्ट, अनन्या करेक्ट, sec square theta. Okay, 1 plus tan square theta. Similarly 1 plus cot square theta भी रहता है, 1 plus cot square theta, उसको बोलते हैं cosec square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Shruti correct, Sandesh is correct, okay, Shravan is also correct. तो यहाँ पे कुछ डाउट है क्या? नहीं है ना? ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ओके, दीज आर ऑल फंडामेंटल रेशियोज, ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन भी रहता है, आपको पता है ना? साइन, साइन पता है आपको? मतलब साइन थीटा पॉजिटिव कब रहता है, नेगेटिव कब रहता है, पता है ना? साइन थीटा पॉजिटिव नेगेटिव कब रहता है, पता है क्या? हाँ, अभी देखिए, ये साइन कन्वेंशन भी आपको पता होना चाहिए. साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ये क्या रहता है? देखिए, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट रहते हैं ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो यहाँ पे देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, एंड यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4. 4 क्वाड्रेंट है ना, पता है ना? हाँ, अभी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, उस पर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस रहता है या फिर माइनस रहता है, डिपेंड रहता है. ठीक है, इसके लिए एक रूल है, निरांत बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव कब रहता है? संदेश मौर्य ने बताया ऑल सिल्वर टी कप, ओके, ऑल सिल्वर टी कप. इसके लिए ये ध्यान में रखो, एएसटीसी, एएसटीसी, एएसटीसी वर्ड ध्यान में रखना है आपको, प्लस माइनस ध्यान में रहता है. एएसटीसी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ओके, एएसटीसी ध्यान में रखो. When it is 1 and 4 block, it is positive. हाँ, देखिए एएसटीसी, ए मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, डी मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, एंड सी मतलब क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट. मतलब एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये एएसटीसी क्या है? हर एक क्वाड्रेंट में एएसटीसी क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव. ए मतलब ऑल, ओके, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, ठीक है. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऐसे कंसीडर करना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है? ऑल, मतलब साइन कॉस टेन. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है. उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में यस मतलब क्या है? साइन लेना है, यस मतलब साइन, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ओनली पॉजिटिव रहेगा और बाकी का मतलब कॉस एंड टेन वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है. अगर साइन पॉजिटिव आ गया तो कोसेक भी पॉजिटिव आ जाएगा, साइन का इनवर्स वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है. तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, और साइन को छोड़ के, तो साइन को छोड़ के क्या होता है? सभी वैल्यू नेगेटिव आता है. थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है, एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे क्या होता है? tan सिर्फ पॉजिटिव रहता है. थर्ड क्वाड्रेंट में tan ओनली पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव, ठीक है. मतलब tan पॉजिटिव मतलब साइन एंड कॉस नेगेटिव रहेगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है? कॉस ओनली पॉजिटिव रहता है, कॉस पॉजिटिव रहता है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? साइन एंड tan नेगेटिव रहता है.
ओके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कैसे ASTC ये ध्यान में रखो, क्योंकि कभी कभी फिजिक्स में लगता है। ओके, ASTC ध्यान में रखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। इस तरह से ध्यान में रखना है। देखिए कैसे ध्यान में रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन पॉजिटिव रहेगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस पॉजिटिव रहेगा। इतना ही ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या है, श्रावण बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल नेगेटिव, एक्स वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहता है। एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट नहीं बोल रहा हूं मैं, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल रहा हूं मैं। ओके, सो यहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस प्लस रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। वो कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बोल रहा हूं। ठीक है, तो उधर ध्यान मत दीजिए। तो कुछ स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं कि इनका सोच रहे होंगे यहाँ पे प्लस प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस प्लस रहता है, यहाँ पे क्या रहेगा, दोनों माइनस माइनस रहेंगे एंड यहाँ पे क्या रहेंगे, प्लस माइनस रहेंगे। ये आपने शायद पढ़ा होगा, ये क्या होता है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का साइन होता है। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का साइन, वो मैं अभी नहीं बता रहा। ओके, एंगल कहाँ पे है, एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल, साइन ऑफ सपोज 120 डिग्री निकालना है, साइन ऑफ 120 डिग्री। तो ये वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बाद में सोचेंगे, वैल्यू कितना आता है वो बाद में सोचेंगे। ये प्लस आता है कि माइनस आता है उतना ही बोलिए। 120 डिग्री एंगल, एंगल कहां से स्टार्ट करना है, यहां से एंगल स्टार्ट करना है। मतलब एंगल ऐसा भी हो सकता है, ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। ठीक है, एंगल क्या है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंगल मेजर करना। अभी 120 डिग्री मतलब कैसा एंगल निकालना पड़ेगा, एक साइड यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा साइड यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, एक सेकंड करेक्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ तक कितना 270 और यहाँ से यहाँ तक 360। ठीक है, तो सपोज आपको पूछा गया साइन 120 का साइन क्या आ जाएगा, वैल्यू बाद में देखेंगे कितना आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, उतना ही होता है, बताइए मुझे। सो 120 डिग्री एंगल 90 के आगे होना चाहिए, 90 के आगे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब साइन 120 क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव। अगर ऐसा यहाँ पे tan 135 बोला, 135 90 टू 180 के बीच में आता है ना, 135 कहां पे आता है, 90 टू 130 के बीच में। अभी मुझे बताइए प्लस आएगा कि माइनस आ जाएगा, प्लस या फिर माइनस, माइनस आता है, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो सपोज अभी यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ये ध्यान में रखिए, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, ओके, यहाँ पे 270 डिग्री, 1 सेकेंड, यहाँ पे 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी मैंने आपको बोला कि cos ऑफ 230 डिग्री कितना आ जाएगा, बोलिए, cos ऑफ 230, cos ऑफ 230 प्लस या फिर माइनस, साइन ओनली बताइए, वैल्यू का बाद में देखेंगे। cos 230 कौन से क्वाड्रेंट में एंगल रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा ना, सेकंड में रहेगा ना, cos 230 सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा ना एंगल, कहां पे रहेगा बोलिए, थर्ड में रहेगा। तो थर्ड में tan ओनली पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे cos है, तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर tan है तो वही पॉजिटिव रहता है, बाकी का नेगेटिव रहता है। और एक एंगल लेते हैं, सपोज एंगल और एक लेते हैं, दैट इज साइन ऑफ
280 डिग्री कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 280 डिग्री प्लस आएगा कि माइनस आ जाएगा? 280 डिग्री मतलब 270 के आगे, 270 के आगे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन रहता है? कॉस ओनली पॉजिटिव रहता है, तो साइन क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। साइन कन्वेंशन समझ में आ गया क्या आपको? साइन कन्वेंशन समझ में आ गया? ओके, एनी डाउट इन द साइन कन्वेंशन? कुछ डाउट है क्या? बोलिए। समझ में आ रहा है ना? साइन कन्वेंशन बहुत इजी है। ओके, ASTC ध्यान में रखना है, 1 2 3 4 ध्यान में रखना है। ओके, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन पॉजिटिव। टैन मतलब जो उसका इनवर्स कॉट रहेगा ना वो भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साइन कॉस और टैन तीनों में ही सिर्फ मैं बता रहा हूं, तीनों में ओनली साइन कॉस एंड टैन। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव रहता है टैन, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव रहता है कॉस। ठीक है, अभी इसका मुझे tan 135 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं? देखिए क्या करना है, 180 डिग्री के आगे अगर कोई भी वैल्यू है तो उससे 180 डिग्री से उसको माइनस करो। 180 डिग्री से माइनस करने के बाद कितना आता है ये बताइए? 180 डिग्री के से माइनस करने के बाद 45 आता है। tan 45 का वैल्यू तो आपको पता है ना, tan 45 का वैल्यू कितना रहता है? 1, सो आंसर इज -1। हो गया, वेरी सिंपल। तो tan 135 आता है -1, मतलब जो एंगल दिखता है ना उसमें से 180 माइनस कीजिए, या फिर 180 से उसको माइनस कीजिए। ओके, sin 120 मुझे सपोज निकालना है, sin 120। सो 180 माइनस 120 कितना होता है? 60। sin 60 कितना रहता है? sin 60 √3/2, तो ये √3/2 प्लस √3/2 बनेगा। cos 30 एग्जैक्ट में एंगल नहीं आएगा शायद, cos 230 की जगह क्या लेते हैं? cos 225। अभी 225 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 180 के आगे यहाँ पे आता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब cos का वैल्यू माइनस आ जाएगा। अभी 225 तो एंगल का वैल्यू पता नहीं है, तो क्या करेंगे? 180 से माइनस करेंगे, 180 से माइनस, 180 से माइनस किया तो कितना होता है? 45। देखिए एक तो 180 से माइनस करो या फिर 180 उससे माइनस करो, उतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, सो 225 माइनस 180 करने के बाद कितना आता है? 45 आता है। तो cos ऑफ 45 कितना वैल्यू रहता है? 1/2। सो cos 225 रहता है -1/2। ये समझ में आ गया? 280 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि 280 में से सपोज 180 माइनस किया तो 100 आता है ना, तो 100 का वैल्यू तो हमें नहीं पता है। 100 में से वंस अगेन 180 माइनस 100 किया तो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। 80 डिग्री का तो नहीं निकाल सकते। तो आपको क्या करना है? देखिए ASTC रूल ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको साइन देना है। प्रथमेश कहां पे डाउट है बोलिए? पहले वंस अगेन बता देता हूं। देखिए क्या करना है, पहले एंगल जो दिया है वो कौन से क्वाड्रेंट है वो पहले डिसाइड कीजिए। उसके बाद ASTC रूल यूज करके उसका साइन पहले निकालिए, एंड साइन निकालने के बाद वैल्यू कैसे निकालना है? क्या करना है, 180 से थोड़ा सा कम एंगल है तो 180 से उसको माइनस कीजिए, 180 से कम एंगल है तो 180 से माइनस कीजिए, और 180 से ज्यादा है तो उससे 180 माइनस कीजिए, उतना ही करना है। ओके, सब्ट्रैक्शन करना है ओनली, और एंगल 90 डिग्री के नीचे लाना है, क्योंकि हमें रेशो कहाँ का पता है, मतलब 0 to 90 डिग्री का रेशो का वैल्यू ओनली पता है हमें, 0 to 90 का ही वैल्यू ओनली पता है ना। ओके, तो बिलो 90 लेके आना है किसी भी तरह से। बिलो 90 लेके आने के लिए उस एंगल्स मतलब 180 से उसको माइनस कीजिए या फिर उससे 180 को माइनस कीजिए। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्वाड्रेंट उसको साइन दे दीजिए, हो गया। समझ में आ रहा ना क्या बोल रहा हूं मैं? आइदर
एंगल माइनस 180 करो या फिर 180 माइनस एंगल करो, कुछ भी करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट, अभी और यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री आर देयर। 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फर्स्ट इज साइन a प्लस बी, शायद आपको ये फॉर्मूला पता होगा। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहता है? साइन a प्लस बी पता है? साइन a प्लस बी, साइन a cos b प्लस cos a sin b रहता है। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, फिजिक्स में यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। साइन a प्लस बी रहता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन b। ओके, एनी डाउट इन दिस फॉर्मूला? ये ऐसे ही ध्यान में रखना है, उसमें ज्यादा थिंक नहीं करना है। साइन a प्लस बी का वैल्यू होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। ओके, मतलब सपोज साइन a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। इसके बाद सपोज मुझे साइन 45 का साइन 75 का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? साइन 75 आपको पता है साइन 75 का वैल्यू पता है क्या? टेबल में है क्या साइन 75 का वैल्यू? नहीं पता, तो साइन 75 को ऐसे कर सकता हूं ना, साइन ऑफ ओके 45 प्लस 30, साइन 45 प्लस मतलब साइन 75 इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 प्लस 30 ऐसा लिख सकता हूं। और यहाँ पे ये रूल यूज करूंगा, साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30। ओके, तो यहाँ पे sin 45 आ जाएगा 1/√2, cos 30 मतलब 1/2 प्लस cos 45 1/√2 एंड sin 30 का 1/2 आता है। ओके, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 अपॉन ये 2√2 बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 1 अपॉन cos 30 का वैल्यू कितना रहता है? सॉरी √3/2 रहता है, √3/2 सॉरी, तो यहाँ पे √3 बनेगा, √3 डिवाइडेड बाय 2√2 एंड 1 into 1 1 डिवाइडेड बाय 2√2, तो डिनोमिनेटर 2√2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2, दैट विल बी द आंसर। ओके, एनी डाउट? ये हो गया साइन a प्लस बी। ओके, उसी तरह से साइन ऑफ a माइनस बी कितना आ जाएगा? साइन ऑफ a माइनस बी, यहाँ पे ओनली माइनस आता है, साइन a cos b माइनस cos a sin b। इसका अगर एग्जांपल चाहिए तो एग्जांपल इस तरह से, अगर साइन 15 डिग्री मुझे निकालना है तो क्या करूंगा मैं? बोलिए, साइन ऑफ 15 डिग्री निकालना है, साइन ऑफ 15 डिग्री निकालना है तो क्या करूंगा? 45 माइनस 30 कर सकता हूं ना। ओके, साइन 15 मतलब 45 माइनस 30 कर सकता हूं, 45 माइनस 30, तो 45 माइनस 30 कितना आता है? 15 आता है, 15। तो ये यूज करके आप सॉल्व कीजिए, मैं सॉल्व नहीं करूंगा अभी, आप ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। उसी तरह से अभी cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला रहता है
cos A cos B माइनस sin A sin B माइनस sin A sin B। ओके, cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। सानिका जीरो क्या है, ये जीरो क्या है, cos A प्लस B रहता है cos A cos B माइनस sin A sin B। एंड cos A माइनस B का फॉर्मूला क्या रहेगा, A माइनस B का cos A cos B प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहता है, sin A sin B। ओके, ठीक है। उसके बाद tan A प्लस B, tan A प्लस B रहता है tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A tan B। ये फॉर्मूले आपको थोड़े से मदद करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, tan A प्लस B रहता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, एंड tan A माइनस B कितना रहता है, A माइनस B, tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A tan B। ओके, तो sin A प्लस बी sin A माइनस बी, उसके बाद cos A प्लस बी cos A माइनस बी एंड tan A प्लस बी tan A माइनस बी। These are very important formulae of the trigonometry for physics. Okay, sin A plus B sin A minus B, okay, cos A plus B cos A minus B tan A plus B tan A minus B। okay, अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, sin 2A का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कैन एनीवन टेल मी sin 2A कितना आ जाएगा। यही फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है, sin 2A कितना आ जाएगा बता सकते हैं, sin 2A ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, sin 2A मतलब A प्लस A, sin A प्लस A मतलब sin 2A, क्योंकि sin 2A का फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। sin 2A मतलब A प्लस A यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे A सभी जगह A आ जाएगा, तो यहाँ पे sin A इंटू sin A, सॉरी sin A इंटू cos A, cos A इंटू sin A, मतलब sin A इंटू cos A प्लस sin A इंटू cos A, मतलब 2 बार आ जाएगा वो। ओके, 2 बार आ जाएगा वहां पे, तो यहाँ पे 2 टाइम्स sin A cos B आ जाएगा। करेक्ट है ना, ये क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए sin A cos A sin A, यहाँ पे अगर sin A प्लस A तो इस तरह से लिख सकते हैं, अभी cos A इंटू sin A मतलब sin A इंटू cos A लिख सकते हैं ना, तो sin A cos A मतलब 2 टाइम्स sin A cos A आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से cos 2A क्या आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, cos 2A sin 2A cos 2A एंड tan 2A, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। cos 2A ये यूज कीजिए फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, A यहाँ पे है तो सभी जगह A ही आ जाएगा, तो cos A इंटू cos A मतलब cos स्क्वायर आ जाएगा, माइनस sin A इंटू sin A मतलब sin स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A आता है, ठीक है। sin 2A मतलब 2 टाइम्स sin A cos A आता है, एंड cos 2A मतलब cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A आता है, दैट इज cos 2A। एंड लास्ट फार्मूला इज tan 2A, tan 2A कितना आ जाएगा बताइए, tan 2A by using this formula, tan A plus tan A मतलब क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर पर 2 tan A हो जाएगा,
divided by 1 minus tan a into tan a, 1 minus tan square a. Okay, 1 minus tan square a. So ये तीन फॉर्मूले ध्यान में रखो. Cos 2a is equal to 2 sin a cos a. Cos 2a is equal to cos square a minus sin square a, and tan 2a is equal to 2 tan a divided by 1 minus tan square a. Okay. So आज का लेक्चर कितने स्टूडेंट को समझ में नहीं आया वो बताइए. नॉट अंडरस्टूड कितने स्टूडेंट है. साइन 2a कहां पे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा. रे ऑप्टिक्स में इसका यूज करना पड़ता है. tan 2a रे ऑप्टिक्स में यूज करना पड़ता है. कहां पे यूज करना पड़ता है वो मैं उस टॉपिक में आपको बताऊंगा. लास्ट थ्री जो है ना वही फॉर्मूला यूज करना है. साइन a प्लस b मतलब साइन a प्लस a करके साइन 2a का फॉर्मूला निकाल सकता हूं, या फिर cos a प्लस b, यहाँ पे cos a प्लस a यूज करके cos 2a का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ. ओके, थोड़ा सा वो वीडियो में देखिए, मैं अपलोड करूंगा ये वीडियो. ओके, ठीक है ना. हाँ, सो कल और कुछ डाउट है क्या देखेंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा टॉपिक कंप्लीट होने के लिए. लेकिन अगर कुछ डाउट है तो पहले डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद रे ऑप्टिक्स चालू करेंगे. क्योंकि जो मैथमेटिकल मेथड में सब हमने मैथ्स जो देखा है, मैथ्स का पार्ट, वो फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो और कुछ डाउट है तो कल देखेंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो. So this is all for today's lecture of the physics.